हरियाणा कुरुक्षेत्र पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को बेईमान और धोखेबाज पार्टी कहा। इसके अलावा नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस का शाही परिवार हमारे दलित, ओबीसी, आदिवासी भाइयों और बहनों का आरक्षण खत्म करने का अड्डा है। कांग्रेस अर्बन नक्सल का नया रूप। कांग्रेस से बड़ी बेईमान और धोखेबाज पार्टी कोई नहीं। ये भाषण नरेंद्र मोदी ने दिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सुपर स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी उनके बयान को सुनते हैं और उसके बाद आगे बात करेंगे कि नरेंद्र मोदी ने जो कहा, पीएम नरेंद्र मोदी ने कि ऐसी दलित, ओबीसी, आदिवासी भाइयों का आरक्षण खत्म करने चाहती है कांग्रेस, बेईमान धोखेबाज पार्टी है। तो मोदी जी के बयान को सुनवाते हैं। ओबीसी विरोधी, आदिवासी विरोधी अगर कोई है तो वो कांग्रेस का परिवार है। अभी इन लोगों ने कहा है कि सरकार में आए तो दलितों, पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर देंगे। यही इस परिवार की सच्चाई है। कांग्रेस का परिवार हमेशा से ही बाबा साहब आंबेडकर जी को नफरत करता था, आरक्षण का घोर विरोध करता रहा है। इस परिवार ने हमेशा दलितों, ओबीसी, आदिवासियों को अपमानित किया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का सुपरहिट नारा था, टारगेट था कि 400 पार एनडीए, भाजपा 370, दिवाला निकल गया। दोस्तों, इसके पीछे की सच्चाई यह है कि जो इंडिया ब्लॉक था, इंडिया गठबंधन था, उसके घटक थे, उनका टारगेट था कि भाजपा आरक्षण और संविधान को खत्म कर देगी और जनता ने उनकी बात को भरोसा किया और उनके पक्ष में मतदान करके, उनके पक्ष में वोटिंग करके ये सिद्ध कर दिया कि भाजपा आरक्षण को खत्म कर देगी, भाजपा संविधान को खत्म कर देगी। और आजकल जो नौकरियों का हाल है, उन नौकरियों को पहले उसकी वैकेंसी निकलती है, फिर उसमें घपला होता है या फिर पेपर लीक होता है। जो नौजवान नौकरी मांगना चाह रहे हैं दोस्तों, उनको नौकरियां नहीं मिलती है। तो ये भाजपा का हाल है। अब बात करते हैं सबसे पहले दलित। तो आज से कुछ महीने पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उस पर एक पिटीशन थी सुप्रीम कोर्ट में और उस मामले को लेकर इसके अलावा बहुत सारी पिटीशन थी। उनके मामले में सुप्रीम कोर्ट निर्णय देता है कि एससी और एसटी की जो जाति है उसमें क्रीमी लेयर बनाया जाए और उसमें सब वर्गीकरण बनाया जाए ताकि जो आरक्षण मिलने का तरीका है उसमें जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण मिल सके और जिन लोगों को आरक्षण मिल रहा है, जो पैसे वाले, उन्हें आरक्षण की श्रेणी से बाहर कर दिया जाए। जिस पर बीएसपी और एससी एसटी संगठनों ने जमकर बवाल काटा। 21 अगस्त को भारत बंद किया और फिर मोदी सरकार फुटबैक पर आ गई कि भैया हमारा कोई प्लान नहीं है यह क्रीमी लेयर बनाने का और सब वर्गीकरण बनाने का एससी एसटी में। तो दलित का आरक्षण कौन खत्म करना चाहता है? एससी एसटी का आरक्षण कौन खत्म करना चाहता है? और जब बीएसपी, भीमसेना और एससी संगठनों ने जमकर 21 अगस्त में ब्लैकआउट किया, भारत बंद किया और जिसमें ना तो कांग्रेस ने सपोर्ट किया, ना समाजवादी ने सपोर्ट किया और ना ही भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट किया। और भारतीय जनता पार्टी की, मोदी सरकार की कमी के कारण दोस्तों ये सुप्रीम कोर्ट जीत गया। भारतीय जनता पार्टी की पैरवी कम थी तो उसमें सुप्रीम कोर्ट आदेश देता राज्य सरकार को कि भैया जो एससी एसटी जाति है उसमें सब कैटेगरी बना दिया जाए, जिसका तगड़ा प्रोटेस्ट हुआ, भारत बंद हुआ, ब्लैकआउट हुआ और मोदी सरकार ब्लैकआउट के कारण फुटबैक पे आ गई और मोदी सरकार ने कहा कि भैया हमारा कोई प्लान नहीं है। तो दलितों का आरक्षण कौन खत्म करना चाहता है? अब ओबीसी की बात करते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती निकली, योगी सरकार ने निकाली और उसमें
जो ओबीसी वर्ग के लोग थे, कैंडिडेट थे, एससी एसटी कैंडिडेट थे, उनको नियुक्ति नहीं दी गई और वह मामला हाई कोर्ट चला गया। हाई कोर्ट की सिंगल डबल बेंच ने फैसला दिया योगी सरकार को फटकार लगाते हुए कि भैया जो आपने नियुक्ति की है उस नियुक्ति में घपला स्कैम है और जो नियुक्त करें उनका रद्द करके नए सिरे से 30 दिन में नई सूची बना जाए। सरकार सोती रही और ऐसा हुआ कि वो जो जिन लोगों की नियुक्ति हुई अपर कास्ट की उसमें वह सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट का फैसला था उसमें रोक लगा दी और सरकार, योगी सरकार का कहना था कि भाई हम किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। 3 दिन में जिस लिस्ट को बनाना चाहिए था, अखिलेश यादव ने कहा उसको 30 दिन का टाइम था, फिर भी सरकार की ढील के ढिलाई के कारण और जिन लोगों का चयन नहीं हुआ था, जो स्कैम हुआ था 69,000 शिक्षा भर्ती में, बेसिक शिक्षा नियमावली और एससी आरक्षण की नियमावली, और उसमें इसको स्कैम बताया। तो भारतीय जनता पार्टी ओबीसी विरोधी है, कांग्रेस विरोधी, ये आपको तय करना, क्योंकि जो काफी समय से ओबीसी और एससी वर्ग के लोग हाई कोर्ट से जीत के आए, उनके अंदर उनके घर में खुशी की लहर आई और फिर सरकार ने जो 3 दिन में लिस्ट बनाकर उन्हें नियुक्ति देना चाहिए वो नहीं दी। मायावती, अखिलेश यादव लगातार कमेंट करके कह रहे हैं कि इनके साथ अन्याय नहीं होने जाएगा, आप जल्दी ने नियुक्ति दे, उलझ गया। 23 सितंबर को अगली सुनवाई होने। तो दोस्तों अब ओबीसी की बात नरेंद्र मोदी आप सिद्ध करिए कि नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं कि कांग्रेस दलित, ओबीसी, आदिवासी विरोधी है। आदिवासी जो झारखंड के हेमंत सोरेन नेता हैं उन्हें एक मामले में फंसाकर जेल भेज दिया जाता है और जेल में उन्हें रखा जाता है, सिर्फ जमीन का मामला था। तो आदिवासी विरोधी कौन है? दोस्तों नरेंद्र मोदी सच कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं, ये आपको तय करना है। अब अगले चलते हैं। तो हाई कोर्ट के जो फैसला था शिक्षक भर्ती का 69,000, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। अब रोक लगाने तो किसका नुकसान हुआ? एससी एसटी ओबीसी का। दोस्तों अब आगे चलते हैं। एससी एसटी की सब कैटेगरी के बारे में बता दिया, क्योंकि सब कैटेगरी में भी नरेंद्र मोदी सरकार की कमजोर पैरवी से एसटी ओबीसी का नुकसान हुआ, भारत बंद हुआ और फिर सरकार को फुटपैथ पर आना पड़ा। तो अगले चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम का सिस्टम है और कॉलेजियम जो सिस्टम है उसमें जज की प्रक्रिया के तौर नियुक्त होता है। तो आप ये बताएं दोस्तों कि जो कॉलेजियम सिस्टम को हटाकर आरक्षण व्यवस्था लागू किया जाए तो हमारे जो एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं तो उनकी भर्ती जज के रूप में हो सकती है, लेकिन सरकार ऐसा सिस्टम ला रही है और सरकार चाहे तो ये सिस्टम को बदल सकती है। तो नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं कि दलित, ओबीसी, आदिवासी विरोधी हैं, आपको तय करना। दोस्तों अगले चलते हैं। किसान बिल आया और किसान बिल में 750 किसान मारे गए और हरियाणा को मुख्यमंत्री बदलना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को। तो किसान विरोधी कौन है, किसान समर्थक कौन है? अब आगे चलते हैं। लिटरल एंट्री पर सरकार को यू टर्न लेना पड़ा। मोदी सरकार ने 45 पद यूपीएससी के द्वारा डायरेक्ट भर्ती के लिए निकाल दिए और जब प्रोटेस्ट हुआ, जब नेता इसके विरोध में आए तो सरकार यू टर्न ले लिया। तो दोस्तों ये हमें समझना होगा कि दलित, ओबीसी और आदिवासी विरोधी कौन है। तो ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में बहुत बड़े नुकसान में जा रही है। उनके 20 नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में हरियाणा में बहुत जबरदस्त घमासान है और कांग्रेस लीड दे रही है। और इस बार वहां देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर पाएगी या फिर से बनेगी या कांग्रेस आएगी। तो हरियाणा में जिस तरह नरेंद्र मोदी स्टार प्रचारक के रूप में कांग्रेस को निशाना बना रहे हैं, कांग्रेस को धोखेबाज पार्टी बता रहे हैं, नक्सल का नया रूप बता रहे हैं और एससी एसटी का आरक्षण खत्म करने का अड्डा बता रहे हैं। दरअसल यही एजेंडा 2024 में इंडिया ब्लॉक का था, राहुल गांधी का और अखिलेश यादव का था और जनता ने उनकी सुनी और इसी चीज को भुला रहे हैं, क्योंकि जो सपना था भारतीय जनता पार्टी के 370 भाजपा आ जाएगी, 400 आ जाएगी तो हम आरक्षण को खत्म कर देंगे और संविधान को खत्म कर देंगे। लेकिन भैया जैसे ही जनता ने रुझान दिया 2024 में 240 और बैसाखी की सरकार बनाना पड़ी, नीतीश और चंद्रबाबू नायडू का भला उन्हें मोदी सरकार बना दी। तो दोस्तों भाजपा आरोप लगाती है और सच आपको तय करना है कि नौकरियों में किसने नुकसान करा। जो ओबीसी की जो 69,000 शिक्षा भर्ती और एससी एसटी का जो आरक्षण है वो किसने खत्म किया और लिटरल एंट्री के लिए 45 पर यूपीएससी डायरेक्ट भरना चाहती थी मोदी सरकार, लेकिन वो सफल नहीं हुई। तो दोस्तों कांग्रेस और भाजपा की करनी और कथनी में बहुत अंतर है, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं लेकिन प्रूफ कोई नहीं करता। दोस्तों तो हरियाणा में चुनावी माहौल है और देश दुनिया की न्यूज और हरियाणा की अपडेट आपको लगातार मिलती रहेगी। मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद।